Hello everyone, this is Pawan Tomar. Welcome back to my channel. क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसका। जैसे कि L पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। तो इन एंगल्स में जो रिलेशन होता है, सबसे पहले इनके पेयर्स, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स देखिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में जैसे कि 1 के 5 इक्वल होगा एंड 4 8 के इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के द्वारा 2 6 के इक्वल होगा। इसी टाइप से 3 7 के इक्वल हो जाएगा। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हो गया। सेकंड देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें ये इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं। जैसे 3 5 के इक्वल होता है एंड 4 6 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी टाइप से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखिए। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे 2 8 के इक्वल होगा एंड 1 7 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। ऐसे टू एंगल्स का सम या सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। जैसे कि 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सेम साइड के होते हैं। 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इस टाइप से ये आप देख लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है इसका। इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5। देखिए ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5। किस टाइप के एंगल्स होंगे? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। इस टाइप से इसका रीजन हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। आपको प्रॉपर्टी का नेम देना है, जो भी प्रॉपर्टी इन स्टेटमेंट्स में यूज की जा रही है। तो उसी टाइप से एंगल 4 एंड 6 अभी हमने आपको दिखाया था। इसमें ये इस टाइप के एंगल्स हैं। जैसे ये 3 5 के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स होंगे? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। These are alternate interior angles, ठीक है ना। सो ए पैरेलल टू बी। थर्ड देखिए इसमें थर्ड पार्ट में इफ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। 4 + 5 तो सेम साइड के ये। तो इसके लिए हमारे पास जो थर्ड वाला हमने ये रूल बताया था लास्ट में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, इस टाइप से इसका ये, इसे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई, फर्स्ट पार्ट है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में समझाया था उसी टाइप से, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक एक्सटीरियर होता है एक इंटीरियर, तो 4,8 एंगल 4 एंड 8 हो गए। सेकेंड पेयर होगा इसका एंगल 3,7 थर्ड पेयर होगा एंगल 1,5 एंड लास्ट होगा एंगल 2,6 एंगल 2,6। ठीक है ना, इस टाइप से ये। इसका सेकंड पार्ट देखिए, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में एक 3 एक 5 इस टाइप से, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 3 एंड 5। एंड सेकेंड पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 8 इस टाइप से। ठीक है, दो पेयर हो गए। थर्ड पार्ट है इसका, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड के 3 एंड 8 हो गए एंड 2 एंड 5, एंगल 3,8 एंड सेकेंड हो जाएगा एंगल 2,5। नेक्स्ट देखिए इसका, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्रॉस वाले होते हैं, तो जैसे इसका 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 3, एंगल 4, एंगल 2, एक पेयर तो ये हो गया। सेकेंड पेयर होगा एंगल 1, एंगल 3। थर्ड पेयर हो जाएगा हमारा इसमें एंगल 8, एंगल 6। अच्छा, एंगल 5, एंगल 6, 7। ठीक है, इस टाइप से। तो ये इसके चारों पेयर्स हो गए, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द एडजॉइंट फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। जैसे A B C D E, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसकी हेल्प से E निकल आएगा। स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे इस टाइप से एंगल्स हो तो उनका सम 180 होता है लीनियर पेयर के द्वारा। तो ये हो जाएगा 125 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? अ लीनियर पेयर। तो E हो जाएगा हमारा 180, इस तरफ लाके माइनस कर दो, साइड चेंज होने पे प्लस का माइनस होता है। 180 में से 125 को माइनस किया हमने, कितना आया? 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, E आ गया। E से जो है बाकी आगे वाले एंगल फाइंड करते हैं इसके, ये पैरेलल इसके, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू A हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A। ठीक है ना, चलिए साइन डाल देते हैं इस टाइप से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स, तो एक की वैल्यू वही हो जाएगी जो एक E की वैल्यू है, 55 डिग्री।
इसी सेम टाइप से डी भी 125 हो जाएगा, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में दे देता हूं। ए कितना है हमारा 55, सो एंगल सी भी 55 हो जाएगा। इसी सेम टाइप से डी से बी निकल आएगा, डी का वर्टिकली अपोजिट बी हो जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू 125, क्योंकि डी ऑलरेडी 125 का है। ठीक है ना।